नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। रैपिडेक्स, यस, रैपिड रेल का नाम अगर आपने कहीं सुना होगा तो इंडिया में ये अभी एनसीआर में भी ऑपरेट होने वाली है। मेट्रो की तर्ज पे ही काम करेगी, थोड़ा सा डिफरेंस है मेट्रो से बस। तो हम डिस्कस करेंगे रैपिडेक्स का जो इनॉग्रेशन है वो मोदी जी करेंगे फ्राइडे को, मतलब कि कल। ठीक है, 20 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी और स्ट्रांग होने वाली है और बेहतर होने वाली है। तो रैपिडेक्स में चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये मेट्रो आपने देखी होगी, दिल्ली में चल रही है, कोलकाता, बेंगलोर और इंडिया के बड़े बड़े सिटीज में ऑपरेट हो रही है। मेट्रो की तर्ज पे ही मेट्रो बेसिस है इसका, एक तरीके से। आ, ये जो कनेक्टिविटी है, मेट्रो एक छोटी कम डिस्टेंस के लिए काम करती है, लेकिन जो रैपिडेक्स है, जो रैपिड रेल है, इसका जो डिस्टेंस है मेट्रो के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। दूसरी बात क्या है, जो डिफरेंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ मेट्रो और रैपिड रेल के बीच में। मेट्रो की जो स्पीड है ऑपरेट करने की वो कम है रैपिड रेल से। रैपिड रेल में क्या है, 160 टू 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाने की क्षमता है, जबकि मेट्रो में ये क्षमता नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस ये है डिस्टेंस का और स्पीड का। ओके, लेकिन और जो ढांचा है, काम करने का तरीका है मेट्रो का और रैपिड रेल का, वो सेम ही है। तो रैपिड रेल से मेरा तात्पर्य है, जिसका नाम रैपिड रेल मैं ले रहा हूं बार बार, इसका नाम चेंज करके रैपिडेक्स कर दिया है। मतलब जैसे मेट्रो बोलते हैं ना, ऐसे ही ये जो कनेक्टिविटी की ट्रेन ऑपरेट होंगी एनसीआर में, इनको हम बोलेंगे रैपिडेक्स। रैपिडेक्स आ गया भाई, मेरठ से अलवर जाना है, मैं वो रैपिडेक्स लेके जाऊंगा। मेरठ से पानीपत जाना है, पानीपत से दिल्ली आना है, मैं इस रैपिडेक्स में चला जाऊंगा। ये टर्म्स है वो इस्तेमाल होने वाला है रोजमर्रा में। ठीक है, तो विचार क्या है इसके पीछे? देखो, दिल्ली एनसीआर ये है, दिल्ली एनसीआर के आसपास, एनसीआर में मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में जो भी शहर आपके आते हैं आसपास में, जैसे मेरठ आ गया, पानीपत आ गया, अलवर आ गया, ठीक है, ये सारे सिटीज हैं और बहुत सारे सिटीज हैं, ये सब आते हैं एनसीआर में। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए, एनसीआर में कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए, ये सुझाव 1990 में गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि हम ऐसी कनेक्टिविटी बनाएं, जैसे दिल्ली के अंदर तो मेट्रो ऑपरेट हो ही रही है, लेकिन आसपास एनसीआर में ऐसी कनेक्टिविटी बना दें जिससे कि जो आसपास के लोग यहाँ पे आते हैं दिल्ली में काम करने के लिए और वापस चले जाते हैं, या कुछ और पर्पज से यहाँ विजिट करते हैं दिल्ली में, तो उनको परेशानी ना हो। और दूसरी बात, ये जो दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसको भी डीकंजेस्ट किया जा सके। मतलब मुझे यहाँ पे अगर मेरठ से दिल्ली आना है तो दिल्ली में रुकने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं आऊंगा, काम करूंगा, वापस चला जाऊंगा, अपनी गाड़ी भी मैं मेरठ में ही पार्क रखूंगा, वहीं से बैठ के यहाँ पे आ जाऊंगा, पानीपत हो, अलवर हो, या आसपास के और सिटीज हो। तो इस विचार को आगे बढ़ाया गया। देन इसका सॉल्यूशन निकाला गया रैपिडेक्स। रैपिड रेलवे का ट्रांजिट सिस्टम है वो बना देते हैं हम। ठीक है, आरआरटीएस, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम हम बना देते हैं। उससे होगा क्या कि आसपास का कनेक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, रैपिड रेल चल जाएगी और लोग आएंगे, काम करके वापस चले जाया करेंगे। जैसे दिल्ली पे लोड है वो भी कम हो जाएगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो लोगों का इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी होगा। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मेरठ को कनेक्ट कर दिया हमने सराय काले खां के साथ में, दिल्ली के साथ में। ठीक है, पानीपत को अगेन यहीं पे, अलवर को भी यहीं पे। तो एक ट्रेन चलेगी मेरठ से यहाँ तक, दूसरी पानीपत से यहाँ सराय काले खां दिल्ली तक, और तीसरी अलवर से चलेगी अगेन सराय काले खां दिल्ली तक। जैसा कि आपको पता है सराय काले खां बस स्टैंड है, उसी की पास में पड़ता है रेलवे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन। तो इन दोनों के पास में, हजरत निजामुद्दीन और सराय काले खान के पास में, सेंटर पॉइंट बना दिया इन तीनों का सेंटर पॉइंट बना दिया। मतलब कोई ट्रेन यहाँ आएगी तो बेशक वो अलवर तक जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो क्रॉस जरूर करेगी इस पॉइंट को। पानीपत से कोई ट्रेन अगर मेरठ जा रही है तब भी इसको क्रॉस करेगी। ठीक है, तो ये जो आवागमन है ना, पहले मेरठ से अलवर अगर किसी को जाना है तो तकरीबन 5 से 6 घंटे का समय लगता था। यस, आज के समय पे अगर ये रैपिड रेल आपकी ऑपरेट होगी तो मात्र 2 से 2.5 घंटे का सफर है। आधा टाइम लगेगा आपका सेम डिस्टेंस तय करने में। दूसरी बात, किराया भी कम रहने वाला है, और तीसरी बात, उसे ट्रेन चेंज भी नहीं करनी। हाँ, अगर मेरठ से उसको पानीपत जाना है, अलवर जाना है, तो ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेरठ वाली ट्रेन ही अलवर जाएगी और अलवर से ऑपरेट होके वो पानीपत जाएगी।
मतलब आपस में ट्रेन ऑपरेट करेंगी एक जगह से दूसरी जगह के लिए। अगर उसे चेंज करना है कि मुझे चेंज करना है, मुनीर का मुझे उतरना है, तो अलवर से बैठ के बंदा मुनीर का में चेंज कर सकता है, मेट्रो पकड़ के दिल्ली के अंदर कहीं जा सकता है। तो और जगह पे भी कनेक्टिविटी इसकी दी जाएगी, ठीक है। एरो सिटी, जोरबाग, इंद्रप्रस्थ, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर, ये सारी जगह पे वो उनके जो उतरने वाले पॉइंट्स हैं, स्टॉप्स हैं, वो दिए जाएंगे। लेकिन जो मेन कन्वर्जेशन होगा, मेन जो सेंटर पॉइंट बनेगा, वो आपका सराय काले खां हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वहां पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये इनिशियली 3 ट्रेन है वो स्टार्ट की जा रही है, धीरे धीरे ये टोटल 8 ट्रेन है वो एनसीआर में ऑपरेट की जाएंगी, ठीक है। इनिशियल फेज में ये 3 ट्रेन ऑपरेट होंगी, ठीक है। तो बेसिक आइडिया आप समझ गए होंगे। ये डिस्टेंस दे रखी है ट्रेनों के बीच की कि कितनी डिस्टेंस पर ये ऑपरेट करेंगे। ये विचार आया कहाँ से कि दिल्ली को डीकंजेस्ट करना है, आसपास की एनसीआर की कनेक्टिविटी वो मजबूत करनी है, बेहतर करनी है। ये विचार आया दिल्ली की बढ़ती हुई जनता से। पॉपुलेशन दिल्ली में ज़्यादा है, तो लोड शेयर कैसे हो, ठीक है, वो जो डीकंजेस्टेशन है वो कैसे किया जाए, इसी विचार पे चलते हुए दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत, इस कॉरिडोर पर काम करना शुरू हुआ। रैपिड मेट्रो का फॉर्मेशन हुआ। मेट्रो मतलब रैपिड रेल का जो आइडिया है वो निकल के आया। तो दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेरठ का जो कॉरिडोर है रैपिड रेल का, 2025 तक कंप्लीट होने की बात उसे की जा रही है, जो सबसे पहले कंप्लीट होगा इन तीनों कॉरिडोर्स में से। बाकी के 2 का जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं, 2 रैपिड रेल के ट्रैक्स आप समझ रहे हैं, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से पानीपत है, इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। हो सकता है 26-27 तक ये चला जाए, लेकिन सबसे पहले काम कंप्लीट दिल्ली मेरठ वाला होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी कम है इसकी। और दूसरी बात, फ्राइडे को जो इनॉग्रेशन हो रहा है वो 17 किलोमीटर रूट का हो रहा है अभी। आउट ऑफ 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस है दिल्ली से मेरठ की, उसमें से ये तो 2025 में ऑपरेशनल होगा फुली, दिल्ली से मेरठ जाने वाला। लेकिन दिल्ली से 17 किलोमीटर तक का जो रूट है वो बन के तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन है वो फ्राइडे को, मतलब 20 अक्टूबर को होगा, मोदी जी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस कॉरिडोर पर काम सबसे तेजी से चल रहा है। तो इसका आइडिया मैं बता रहा हूं बार बार, देखो, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एनसीआरटीसी, ये वो संस्था है जो दिल्ली में बसेस चलाती है, इलेक्ट्रिक बस, एसी बस, नॉन एसी बस, आप बैठ के गए होंगे। तो यही वो संस्था है एनसीआरटीसी जो दिल्ली में बसेज ऑपरेट करती है। सरकार ने 2013 में क्या किया, इसको एक और टास्क दे दिया, रैपिड रेलवे वाला, ठीक है, कि आप 8 रेलवे के रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस बनाइए, ठीक, जिससे कि आसपास की कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। तो आरआरटीएस का ही मॉडिफिकेशन करके एनसीआरटीसी ने क्या किया, इसका नाम चेंज करके 2023 में रैपिड एक्स कर दिया। बोला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, आरआरटीएस को हम बोलेंगे रैपिड एक्स। तो अभी जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रेन हैं, जो रूट है, उसका हम बोलेंगे रैपिड एक्स है। ये मुझे दिल्ली से अगर मेरठ जाना है तो रैपिड एक्स लेके चला जाऊंगा, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो इस पूरी कहानी के पीछे क्या है, एनसीआरटीसी है जो इस पर काम कर रही है। ये जो रेल है ना, ये जो ट्रेन हैं, एडवांस हैं अपने आप में काफी, ठीक है। वंदे भारत जैसे चल रहा है, और शताब्दी वगैरह को हम धीरे धीरे हटा रहे हैं रूट से, उसको रिप्लेस कर रहे हैं वंदे भारत से। लेकिन ये किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा, ये मॉडिफिकेशन अपने आप में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, नया फॉर्मेशन के साथ में एक विचार है ये। रैपिड रेल हमारे यहाँ पे लोकल कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी है। जैसे मुंबई लोकल आपने सुना होगा, चेन्नई, साउथ इंडिया में अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी लोकल ट्रेन का नेटवर्क अच्छा खासा है। हालांकि उनका नाम कुछ नहीं है, लोकल ट्रेन ही बोलते हैं। लेकिन दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में कहीं भी आप आएंगे, किसी भी सिटी में लोकल ट्रेन का जो नेटवर्क है ना, जो 100-200 किलोमीटर तक काम करता है, वो ऐसा है ही नहीं कहीं पे। तो रैपिड रेल एक नई शुरुआत है, ये लोकल ट्रेन आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इसमें फीचर्स एडवांस है, ठीक है। जैसे क्या फीचर्स है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये, ओके। 3 क्लासेज इसमें रहेंगी, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास और वीमेन क्लासेस। तो ये 3 क्लासेस में ऑपरेट करेगी, मतलब अलग अलग डब्बे रहेंगे। इकोनॉमी क्लास का मतलब है कि एक नॉर्मल आदमी कोई भी बैठेगा, साधारण किराया उसमें देगा। बिजनेस क्लास का मतलब है कि डबल किराया देना पड़ेगा, एमिनिटीज, आपकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ जाएंगी इसमें। और वीमेन क्लास का मतलब है कि महिलाओं का डब्बा अलग रहने वाला है इसमें। तो 3 कैटेगरीज में एक क्लासेस बांट रखी है उन्होंने, ठीक है। इनके डब्बे भी अलग अलग रहेंगे। आपको ज्यादा पैसा देना है, ज्यादा फायदा लेना है, ज्यादा एमिनिटीज लेनी है, तो बिजनेस क्लास की टिकट लेके आप बैठ जाइए। वाईफाई मिलेगा, इलेक्ट्रिक आउटलेट्स, सीसीटीवी, स्मोक अलार्म से फैसिलिटीज हैं सारी। इवन क्यूआर कोड इसमें रहने वाला है। मोबाइल में आप अपना आरआरटीएस का, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो,
और स्टेशन पे आप स्कैन कर लो, ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो, ऑनलाइन ही टिकट आ जाएगी आपकी और ट्रेन में बैठ के आप यात्रा कर लो। समझ रहे हैं आप, मोबाइल से ही यात्रा हो जाएगी आपकी। और बड़े बड़े ग्लासेस लगे हुए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी बेहतर है इसमें, तो ट्रेन में फैसिलिटीज़ काफ़ी है। सीसीटीवी तो बेसिक सुविधा है जो हर जगह है, स्टेशन पर भी है, रेल के अंदर भी रहने वाली है। बाकी देखो, इस डीकंजेस्टेशन की हम बात कर रहे हैं ना, कि डीकंजेशन करना है दिल्ली का, तो उसके लिए पार्किंग लॉट्स हैं आपको अच्छे बनाने पड़ेंगे। अगर कोई बंदा मेरठ से, पानीपत से, अलवर से दिल्ली आना चाहता है और वापस जाना चाहता है, तो ये भी इसमें ध्यान रखा गया है कि दिल्ली या बीच में जो भी स्टेशन से स्टॉप्स हैं वहाँ पे ये पार्किंग है बड़ी अच्छी खासी बनाई जा रही है, जिससे कि लाखों लोग आ सकें और अपना गाड़ी बाइक पार्क करके और वो अपना दिल्ली में काम करके वापस वहीं से जहाँ पार्क किया था वो अपनी गाड़ी लेके घर जा सकें। तो पार्किंग का भी स्पेशल ध्यान रखा गया है इसका, तभी डिकंजेशन हो पाएगा, तभी तो लाखों गाड़ी दिल्ली में आने से रोक पाएंगे, तभी तो काफी सारा जो भीड़ चल रही है दिल्ली में वो कम हो पाएगी ना। तो अलवर का बंदा अभी गाड़ी लेके आ जाता है पानीपत, तो मेरठ तो काफी पास में, तो वहाँ से बहुत सारे हजारों टू व्हीलर्स और गाड़ियाँ फोर व्हीलर्स आती हैं डेली, दिल्ली में लोग काम करते हैं और फिर वापस जाते हैं, तो वो सब लोड कम हो जाएगा। सड़कों पर रस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ऊपर से उनका सेविंग है, किराया है वो भी बचेगा कहीं ना कहीं, पेट्रोल जो जला रहे थे वो भी फायदा रहने वाला है ऐसे लोगों को। तो पार्किंग पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो कि एक अच्छा फीचर है इस पूरे रैपिड रेल सिस्टम का। तो ये आप देख पा रहे होंगे, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट 17 किलोमीटर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल टुमारो। ठीक है, 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है दिल्ली से मेरठ रूट पे, जो कि टोटल तो 82 किलोमीटर का है, लेकिन 17 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो गया है, तो मोदी जी इसका उद्घाटन एडवांस में ही कर दे रहे हैं। पूरा उद्घाटन जब पूरा तैयार हो जाएगा ट्रैक, तो 2025 में दोबारा से होगा। अभी सिर्फ 17 किलोमीटर तक का ये स्ट्रेच है वो कंप्लीट हो गया, तो वो ऑपरेट करना शुरू कर देगा, मतलब रैपिड रेल की शुरुआत हो जाएगी इंडिया में, रैपिड एक्स रूट की शुरुआत हो जाएगी। विद दिस आई विल से कि कनेक्टिविटी अगर कहीं पे इम्प्रूव हो रही है ना, तो ये उस पूरे रीजन के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा है। लोग सामान ले जा पाएंगे, ला पाएंगे सस्ते दाम पे, कम टाइम पे, तो चीज़ें सस्ती भी रहेंगी, चीज़ें जल्दी से जल्दी मुहैया भी हो जाएंगी, और अल्टीमेटली जाने आने की जो परेशानी है वो भी कम हो जाएगी। तो रीजन के लिए, चाहे वंदे भारत चल रही है या कोई एक्सप्रेस वे खुल रहा है, रैपिड रेल आ रही है, मेट्रो आ रही है, हमेशा ही अच्छा है। तो ये बढ़ते कंट्री की, बढ़ते देश की, बढ़ती इकोनॉमी की पहचान यही है कि हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ रही है। जहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी है। With this, this is the question for you, full form of RRTS. That, as we have discussed many times, if you are aware, please do comment in the comment box what is the full form of RRTS, and please do subscribe this channel, ScoreMate KV, to get yourself updated on daily basis. Thanks for watching. Jai Hind.